लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कुछ प्रॉब्लम्स के साथ शुरू करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम फॉर्म फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। तो क्वेश्चन 1 इज हाउ मैनी number of 3-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5। फर्स्ट पहला क्वेश्चन किया जाए, जब कोई कंडीशन नहीं है। देखिए आपके पास आपको फॉर्म करना है 3 डिजिट्स का नंबर, यानी लाइन में जो ये 5 नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, इनमें से इन 3 प्लेसेस को फिलअप करना है। तो आप यहाँ से आएँ, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिलअप बाय 5 वेज। कोई कंडीशन नहीं है, सेकेंड प्लेस can also fill up in 5 ways and third place can also fill up in 5 ways। मतलब इसमें 5 ways fill up करने का मतलब कि 1 1 1 2 2 2 ये सब इंक्लूडेड है। जैसे 1 2 3 इस तरह का पूरा जितना भी लीनियर अरेंजमेंट्स हो सकता है सारा। सेकेंड क्वेश्चन इज, पहला क्लियर है ना, मतलब हम वहाँ से लाएंगे, कोई भी एक नंबर पहले प्लेस पर रखेंगे। सेकंड प्लेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने का मतलब है सेकंड प्लेस पे फिर वो नंबर आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है। सिमिलरली थर्ड प्लेस पे भी वो नंबर या दूसरा भी। सेकंड है रिपीटिशंस ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब आगे इसको हम RNA लिखेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड लिखेंगे। तो अब देखो फिर से 3 डिजिट है, 3 प्लेस है, नंबर्स हमारे पास ये है। अब रिपीटेशन नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट प्लेस पे आप 5 अगर रखते हैं तो दूसरे पे 4, तीसरे पे 3, सो टोटल इज 5 × 4 × 3 कितना हो गया 60। और यहाँ क्या हो रहा था 5 × 5 × 5 125। नाउ थर्ड, ऑड नंबर्स हमको निकालना है, यानी 3 डिजिट्स का हो और ऑड नंबर्स। तो देखो यहाँ पर कंडीशन ये है, ऑड नंबर चाहिए तो यहाँ पर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो तुम पहले अपना ऑड नंबर अलग कर लो। तो तुम्हारे पास ऑड नंबर हुआ 1 3 और 5। सो यहाँ से तुम इसको 3 तरीके से फिलअप कर सकते हो, यहाँ ख़त्म हुआ था। अब देखो यहाँ से अगर मान लो कोई भी एक गया तो लेफ़्ट ऑड नंबर कितना लेफ़्ट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ देखो, यहाँ कुछ लिखा नहीं है रिपीटेशंस के बारे में, यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। यहाँ बोला है कि सीधे हमको 3 डिजिट का नंबर मांगिए। जब तक न लिखा रहे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तब तक हम मानेंगे कि रिपीटेशन इज़ अलाउड। सो अब फिर से मेरे पास ऑड नंबर बचा हुआ है 1 3 और 5, और पहले से हम जो छांटे थे इवन नंबर वो था 2 और 4। अब ये भी हमारे हाथ में आ गया। तो अब इस प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं 5 तरीके से, और इसको भी 5 तरीके से। क्यों? रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे आ गया 75 वेज। अब इसी क्वेश्चन को हम करें कि ऑड बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, ऑड बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब फिर से ऑड के लिए पहले 1 3 7 को अलग कर 1 3 5 को अलग कर लिए। इन तीनों में से यहाँ फिलअप करेंगे तो 3 तरीके से। ऑड नंबर लेफ्ट कितना होगा? ऑड लेफ्ट 2, क्योंकि एक तो कंज्यूम हो गया ना, और इवन कितना बचा हुआ है? 2 तो हमारे पास है, 2 और 4, सो इवन नंबर भी 2।
तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन, अब ये पूरा चार नंबर हमारे पास है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 वेज, और एक कंज्यूम हुआ, अब बचा कितना 3, सो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 3 वेज, सो इट इज टोटल नो चौके 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इवन नंबर। अगेन अभी रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी हम मान के चलेंगे कि रिपीटेशन इज अलाउड। इवन चाहिए तो यहाँ पर इवन नंबर आएगा। अब इवन हमारे पास 2 और 4 गिवन है, तो यहाँ से ये 2 तरीके से फिलअप हो जाएगा। अब ये नंबर रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर हमारे पास नंबर बच गया, पहले जो हम 1 3 5 अलग किए थे, और ये 2 4 फिर से मेरे हाथ में है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर फिर 5 तरीका और यहाँ फिर 5 तरीका, सो टोटल इज 50। 6 इज इवन बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अब तो फिर से वही, यहाँ इवन दो, इवन तुम्हारे पास 2 और 4, यहाँ इवन आना है, यहाँ 2 तरीके से यहाँ तुम डाल दिए। लेफ्ट कितना होगा 1, और पहले से क्या है 1 3, और ये नंबर है 1 नंबर। अब इस नंबर में ये जो 1 नंबर है ये 2 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इस प्लेस पे कौन सा आया है। ये 2 वेज है, सो यहाँ से अब तुम्हारे पास नंबर बचा है 2 यहाँ से और 1 यहाँ, 3। इन तीनों से करोगे तो ये 3 वेज और ये 2 वेज। अच्छा 5 भी था ना, सॉरी, 1 4, यहाँ 4 वेज और यहाँ 3 वेज, तो टोटल 4 × 3 × 2 4 3 12 दूनी 24 तरीका। नाउ 7th, लेस देन 300। तो लेस देन 300 का मतलब कि जो 3 डिजिट्स है उसमें जो पहला डिजिट है या तो यहाँ 1 आए, या यहाँ 2 आए, या यहाँ 3 आए। नहीं, 3 अगर आ जाता है, देखो 3 आ सकता है कि नहीं। अब देखो 3 डिपेंड करेगा कि हमारे पास डिजिट कौन कौन अवेलेबल है। हम यहाँ समझा दें कि यहाँ 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सोच लो। अगर यहाँ 3 आ जाएगा तो हमारे पास 2 प्लेस हमको और फिलअप करना है, और 2 प्लेस के लिए हमारे पास डिजिट बच जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अलाउड है तब 1 2 3 4 5 कोई भी यहाँ दोगे, कोई भी आएगा, वो इसको नंबर को ग्रेटर देन 300 कर देगा। सो 3 इस प्लेस पर नहीं आएगा। तो अब हमारे पास बचा कितना ऑप्शन, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप इन, देखो फिर से हम समझाते हैं। अब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 वेज, केवल 1 और 2। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज, सो टोटल 50। 8th नंबर, लेस देन 300 बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ हमारे पास 3 प्लेस फिर है। ये तो 2 तरीके से ही भला जाएगा, आइदर बाई 1 और बाई 2, जो डालना है यहाँ डाल दीजिए। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मान लेते हैं एक कोई भी यहाँ आ गया, तो हमारे पास लेफ़्ट कितना है, लेफ़्ट नंबर्स हमारे पास 4 है, तो ये 4 तरीके से और ये फिर 3 तरीका से, तो टोटल 24 वेज। क्लियर है, समझते चलिएगा, और बड़ा मज़ेदार चैप्टर है ये, सब कुछ दिखेगा इसमें। अगेन
in how many ways a natural number of 3 digits can be formed। देखो ये नेचुरल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स बनाना है, तो बट ऑब्वियस एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में उठेगा किससे। तो जब नंबर की बात हो रही है, कुछ नहीं दिया है, तुम्हारे पास जो बेसिक नंबर्स है वो यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारा नंबर्स बनना है आगे वाला। तो तुमको जो 3 डिजिट्स का नेचुरल नंबर बनाना है वो इन्हीं से बनाना है। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट, नो कंडीशंस। तो हमको 3 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है। देखो 0 यहाँ नहीं आएगा, 0 के साथ समझ लो 0 विल नॉट कम हियर। अगर 0 वहाँ आ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा। सो अब हम आज 0 को हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास कितना नंबर बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर। दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 9 वेज। क्लियर है? तो पहला प्लेस हम 9 तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अब 0 को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर 900 भी नेचुरल नंबर है, 907 भी नेचुरल नंबर है, तो हम 0 को यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड, अब हमारे पास 0 इंक्लूड हो गया, एक नंबर यहाँ कंज्यूम हुआ 9 नंबर में से, हमारे पास बचा 8 नंबर, उसमें 0 को मिला दो तो 8 नंबर्स। अब इस प्लेस के लिए हमारे पास 8 नंबर्स और प्लस 0 है, यानी टोटल हमारे पास 9 नंबर्स है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 9 वेज। सॉरी, अगेन 10 हो जाएगा ना यहाँ, क्योंकि ये तो आएगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है कि ये नंबर नहीं घटा है ना, रिपीटेशन, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो ये 9 नंबर फिर से रिपीट होगा, 0 भी अब आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 10 वेज। सिमिलरली दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 10 वेज, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, तो 900। अब देखो इसी क्वेश्चन को कर देंगे RNA, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पहला प्लेस तो एज इट इज 9। दूसरे में अब क्या होगा, यहाँ नंबर्स हो जाएगा 8, क्योंकि एक आपने कंज्यूम कर लिया और प्लस 0, तो यहाँ बचा अब 9 नंबर्स, और इसी से आपको बनाना है। तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल अप इन 9 वेज एंड थर्ड प्लेस अब एक कंज्यूम कर लिया तो यहाँ 8 वेज। सो टोटल 648। नाउ थर्ड, 7 एट यूनिट्स प्लेस। 7 जो हो वो यूनिट प्लेस पे हो, तो यहाँ पर 7 को रख दो, तो ये नंबर तुम एक तरीके से फिलअप कर पाए इसको 1 वेज। अब यहाँ पर क्या है, अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये कंडीशन तो आपको यहाँ लगेगा ही कि 0 नॉट, ये नहीं आएगा, तो 0 को हटा दो। 7 यहाँ तुम ऑलरेडी रख चुके हो, 0 तुमको नहीं लेना है। क्लियर है? तो 7 को हटा दिए, 0 को हटा दिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखो, RNA नहीं है, इसलिए 0 को हटाओ और इस 7 को तो हम ले सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास 7 फिर से आ जाएगा, 0 नहीं रहेगा और बाकी 8 नंबर्स रहेगा। तो टोटल फिर मेरे पास 9 है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 9 वेज एंड दिस प्लेस, और दिस प्लेस के लिए अब आ जाते हैं। अब इस प्लेस का ब्यूटी देखो, 7 तो रहेगा ही, 0 भी रहेगा और 8 नंबर्स भी रहेगा। अब दिस प्लेस के लिए हमारे पास 10 नंबर अवेलेबल है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 10 वेज। सो टोटल 6, सॉरी यहाँ 1 वेज है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो करके ये 7 यहाँ आया था, इसको हम थोड़ा नीचे कर दें, आपको दिखा दें। यहाँ पे हमने 7 को डाला था,
और ये 1 वेज, तो टोटल 9, 81, 90, 10, 90 वेज। नाउ फोर्थ नंबर, 7 at units place but RNA, फिर से वही चीज़ है। अब यहाँ 7 रख दो तो ये 1 वेज। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 7 यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 8 नंबर्स आएगा ना। तो ये 8 तरीका। और यहाँ देखो अब नंबर्स बच गया 7 और प्लस आ गया 0, तो टोटल 8, तो यहाँ 8 तरीका, तो 64 वेज। नाउ ये इसके बाद वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से देखना। एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7। अब हम इसको एक्सप्लेन करते पहले। एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7 का मतलब 7 2 1 1 3 7 5 7 2 2 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 ETC। मतलब 7 कम से कम, देखो सब में दिख रहा है एक बार कम से कम, सब में एक बार कम से कम दिख रहा है, एक बार कम से कम, तो ऐसा कितना नंबर्स होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। यहाँ भी देखो रिपीटेशन अलाउड है अभी, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। तो ऑल 3 डिजिट्स नंबर, नेचुरल नंबर यहाँ निकाल लेंगे, माइनस ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स बस यहाँ ध्यान देना है। पहला है फॉर्म्ड बाय ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरा है फॉर्म्ड बाय देखो यहाँ 7 गायब है, 7 नहीं है। मतलब हम किए क्या, जितना भी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर बनेगा उसमें से जो 7 को इंक्लूड नहीं करेगा उसको हटा दिया, तो अपने आप आपको क्या मिलेगा, वो नंबर्स मिल जाएगा जो नंबर 7 को इंक्लूड करेगा। जितना भी 3 डिजिट का नंबर है बना लीजिए, उन डिजिट्स को यूज करके, 7 को हटा के बाकी सारे डिजिट को यूज करके, सॉरी इंक्लूडिंग 7 सारे डिजिट को यूज करके, और उसमें से उन नंबर्स को हटा दीजिए जो 7 को हटा के बने, तो अपने आप आपको कम से कम एक बार या 2 बार या तीनों बार जो 7 आएगा वो सारा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ करना क्या है, टोटल निकालें, कितना तरीका होगा जब हम लोग कर चुके हैं। पहला प्लेस 0 को छोड़ करके 9 तरीका, दूसरा पे 10, तीसरा पे भी 10, माइनस। अब देखो अब आपके पास 7 भी चला गया है, तो 0 को हटाओ 7 को हटाओ, कितना नंबर है 8, दूसरा में फिर 9 9, क्लियर है। सो ये हो गया आपका 908 कितना है, 81,
8 और 64, आंसर इज 252। क्लियर है। अब इसी में एक क्वेश्चन अगर ये कहे कि सेम क्वेश्चन कि एटलीस्ट 17 बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेम क्वेश्चन है। अब देखो ये जो फॉर्मेशन होगा 3 डिजिट्स का नंबर जो कि बनने वाला है किससे किससे, देखो 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमको, 3 डिजिट्स का वो नंबर्स जो बनने वाला है 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 9। अब यहाँ पर क्या दिया है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पहला प्लेस 9 तरीके से, दूसरा में अब 0 आ जाएगा, फिर 9 हम लोग कर चुके हैं, और तीसरा 8, यहाँ 8 8 7, सो टोटल अपना कर लीजिएगा जो भी आएगा। नाउ 7th एग्जैक्टली 1 ऑफ डिजिट इज 7। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे 3 डिजिट का नंबर बताना है तो 7 यहाँ आ जाए एक केस, या 7 यहाँ आ जाए दूसरा केस, कम से कम एग्जैक्टली 17 का है तो 7 यहाँ आ जाए, यही 3 केस है। तब इन 3 केस को डील कर लिया जाए। अगर पहला में 7 अगर यूनिट प्लेस पे आएगा तो ये 1 वेस, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, नहीं है, यानी रिपीटेशन होगा तो पहला वाला पर कितना आ जाएगा तरीका, 0 को हटा दो और 7 एक ही बार आना है, 7 एग्जैक्टली एक ही बार आना है, तो पहले प्लेस पर 0 और 7 ये दोनों नहीं आएगा क्योंकि 7 एक ही बार आना है, तो इसलिए पहला प्लेस पे कितना आ जाएगा हमारे पास 8 तरीका। अब इस प्लेस को देखो, इस प्लेस पर केवल 7 नहीं आना है, बाकी कुछ भी आएगा, 7 नहीं आना है बाकी कुछ भी आएगा, तो 9 तरीका, तो टोटल ये हुआ। अब यहाँ आइए, फिर यहाँ के लिए भी पहले प्लेस पर 0 को नहीं आना है और 7 को नहीं आना है क्योंकि 7 एक ही बार आना चाहिए ना एग्जैक्टली, तो यहाँ फिर 8 तरीका, यहाँ एक तरीका जो 7 आया, और इस प्लेस पर 7 भी आ सकता है, 7 आ सकता है नहीं, 7 एग्जैक्टली एक ही बार चाहिए, तो 7 नहीं आएगा, बाकी किसी से भी हो जाएगा, तो 7 नहीं आएगा तो यहाँ फिर से 9 तरीका, क्योंकि 0 आ सकता है। इस प्लेस पर अब आ जाइए, 7 आ गया है यहाँ, तो यहाँ केवल 7 नहीं आना चाहिए, तो कितना नंबर है आपके पास 9। फिर सिमिलरली यहाँ पर 7 नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 कह रहा है तो यहाँ 9, तो यहाँ 1 तरीका। और जहाँ और इसका मतलब ये हुआ 8 × 9 × 1, जहाँ और वहाँ सम, 8 × 1 × 9, जहाँ और है वहाँ सम, 1 × 9 × 9, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यही आंसर। सेम क्वेश्चन, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, एक बार 7 यहाँ रखें, एक बार 7 यहाँ रखें, एक बार 7 यहाँ रखें, सेम क्वेश्चन उसी को बना रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर है। तो अब देखो, अब इस प्लेस पर रिपीटेशन नॉट अलाउड कौन कौन नहीं आएगा, यहाँ केवल 0 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा, तो ये 8 तरीका, ठीक है, ठीक है। अब इस प्लेस पे आते हैं, 0 और 7 के अलावा एक नंबर तो वहाँ कंज्यूम हो गया है, तो अब यहाँ नंबर कितना बचा है मेरे पास, 0 अब आ सकता है, एक वहाँ कंज्यूम हुआ 8 में से, तो बचा 7 नंबर्स, यानी टोटल अब आपके पास नंबर बच गया 8। ये 8 तरीके से फिलअप, और ये वही तरीका। सिमिलरली यहाँ आ जाओ,
7 कंज्यूम हो चुका है, इस प्लेस पे 0 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, यानी कोई अलग नंबर आएगा। तो 8 तरीका, ये एक तरीका से था। अब इस प्लेस पे आ जाओ, यहाँ 0 आएगा और 8 7 तो नहीं आएगा। अब जो कंज्यूम हो चुका है उसमें से बचा नंबर कितना है, सोचिए कितना नंबर बचा। बचा आपके पास 7 नंबर्स। तो अब इसी 8 में से भरना है ना, तो ये 8 तरीके से फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इस प्लेस पर 7 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आएगा, तो 9। अब जो आ गया वो नहीं आएगा, यानी 7 नहीं आएगा। अब बचा है केवल 8 नंबर्स, तो 8 नंबर्स में से इसको भरना है, तो ये 8 तरीका। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 8 इंटू 8 इंटू टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज दिस वन। सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ formation of words. Question is, find the total number of different 4-letter words that can be formed using all letters of the word daughter। ऑल लेटर्स को यूज करके 4 लेटर्स का, देखो यहाँ क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट 4-letter वर्ड्स। डिफरेंट, यहाँ कंडीशन लग चुका। क्या कंडीशन लगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, दिख रहा है ना। डिफरेंट वर्ड्स चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। देखो डॉटर में सारा वर्ड्स डिस्टिंक्ट है, एक डी है, एक ए है, एक यू है, जी एक है, एच एक है, टी एक है, ई एक है और आर एक है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स, 8 अल्फ़ाबेट्स। ठीक, पहला कहा नो कंडीशन। नो कंडीशन तो ऊपर में दिख ही रहा है, 4 लेटर का, 4 अल्फ़ाबेट का वर्ड्स बनाना है, यानी 4 लेटर का। हमारे पास 8 था, तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 8 वेज, 7 वेज, 6 वेज, 5 वेज। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड कहा each word must include G, है ना, बोला कि G को मस्ट इंक्लूड करे। अब देखो हम पहला जो 4 लेटर का वर्ड्स बनाएंगे और दूसरा जो 4 लेटर का वर्ड्स बनाएंगे, उसमें से किसको घटा रहे हैं। सो देखो, अब देख रहे हैं ना, क्वेश्चन इसके पहले वाले में भी किए थे। यहाँ जो बनाएंगे उसमें जी भी रहेगा, यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट से बनाएंगे, ऑल 8 अल्फ़ा या लेटर कहें, ऑल 8 लेटर्स। और यहाँ जो बनाएंगे यूजिंग
7 लेटर्स। किसको छोड़ना है? एक्सेप्ट जी, जी को यहाँ नहीं लाएंगे। अब बनाते हैं, तो ऑल 8 अल्फ़ाबेट से अगर बनाते हैं तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 8 वेज, दिस कैन बी 7 वेज, दिस कैन बी 6 वेज, दिस कैन बी 5 वेज। नाउ दिस कैन बी 7 वेज, दिस कैन बी 6 वेज, दिस कैन बी 5 वेज, दिस कैन बी 4 वेज। अब तुमको मिल गया जी किसी प्लेस पे आए, पहला पे आए, दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, चौथा पे आए, अपना अरेंज होते रहेगा। अब देखो यहाँ पर चारों पर जी क्यों नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं। सो यही आपका आंसर है, यहाँ इक्वल टू कर लेना, दिस इज योर आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the total number of different words that can be formed using all the letter of the word MIRACLE, मिराकल। अब इसमें भी देखो सब डिस्टिंक्ट है, एम एक ही बार आया है, आई एक ही बार आया है, आर एक ही बार आया है, और टोटल कितना वर्ड लेटर है? 4 3 7 लेटर्स। नाउ क्वेश्चन इज नो कंडीशन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहा डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स 4 डिजिट 3 डिजिट सब नहीं बोला है, यानी इन 7 डिजिट को यूज करके जितना नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकता है डिफरेंट वो मांगा है। तो 1 2 3 4 5 6 7। First place can be filled up in 7 ways, corresponding to each 6 ways, corresponding to each 5 ways, corresponding to each 4 ways, 3 ways, 2 ways, 1 ways. So it is 7 factorial. आगे हम देखेंगे, इसी को हम 7 factorial कहेंगे। क्लियर? सेकेंड कह रहा है vowels occupy इवन प्लेसेस। तो वॉवेल्स हमारे पास कौन कौन है और कॉन्सोनेंट कौन कौन है? तो वॉवेल हमारे पास आ गया I A F, कॉन्सोनेंट इज MRCL। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आप 7 डिजिट्स का नंबर बनाएंगे, नंबर बोल रहे हैं, एक जो वर्ड बनाएंगे 7 लेटर्स को यूज़ करके, उसमें वॉवेल्स जो है वो इवन प्लेस पे आए। तो पहले प्लेस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर और यहाँ पर, दिस इज सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ वॉवेल्स है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये प्लेस वॉवेल्स को दे दीजिए, बचेगा तो आगे देखेंगे, नहीं बचेगा तो यहीं कंज्यूम कर देंगे। तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 3 वेज, ये तीनों में से कोई भी एक चला आए। दिस प्लेस एक कंज्यूम हो गया, डिफरेंट वर्ड्स कहा है, दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 वेज एंड दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 1 वेज। सारा वॉवेल खत्म। तो बाकी तो कॉन्सोनेंट से ही अरेंज होगा। सो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 वेज, this place can be filled up in 3 ways,
This place can be filled up in 2 ways and this place can be filled up in 1 ways. So the total number of ways is this into this into this into this into this into this. तो 4 तिया 12 और इधर 12 144 तरीका. क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं? नाउ थर्ड कहा vowels occupy odd places. तो फिर से वॉवेल कॉन्सोनेंट हम लोग देख चुके हैं. नाउ 1 2 3 4 5 6 वॉवेल ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए. क्लियर है ना? अब हमारे पास प्लेसेस कौन कौन सा बचा है? ऑड देख ले भाई. ये ऑड है, फर्स्ट प्लेस है. थर्ड प्लेस भी ऑड है. फिफ्थ प्लेस ऑड है. 1 2 3 4 5 6 और एक और है. यहाँ भी देखो भाई 6 7th प्लेस होगा क्योंकि 7 नंबर है. 7th प्लेस भी ऑड है. अब यहाँ वॉवेल्स आना चाहिए, है ना? वॉवेल्स है हमारे पास 3 ही. तो पहले चलो कॉन्सोनेंट अरेंज कर लें. क्या है? तो कॉन्सोनेंट, क्योंकि वॉवेल्स कम है. देखो वॉवेल्स जो है हमारे पास इतना ही है, इतना ही है. और कॉन्सोनेंट 4 है, तो जो ज़्यादा है पहले उसी को अरेंज कर लें. तो यहाँ 4 तरीके से कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ 3 तरीके से, यहाँ 2 तरीके से कॉन्सोनेंट आ गया. एक कॉन्सोनेंट बच गया, उसको वॉवेल के साथ मिला दो. अब बचा क्या हमारे पास? लेफ्ट क्या है? IAF प्लस 1 कॉन्सोनेंट. अब इसी से इन चीज़ों को भरना है. चलो भरो तो. अब यहाँ पे क्या आएगा? 4 तरीका, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1. क्लियर है? सो वावेल अपने आप ऑड प्लेस पे सेट हो जाएगा. सो द आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस. So it is 576. Now question is, next question. If the letters of the following words are arranged in the form of dictionary, then find the rank of these words meaningful और मीनिंगलेस, दोनों. अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. फर्स्ट वन इज कैट दिया वर्ड CAT. अब इसको डिक्शनरी में अरेंज करो. डिक्शनरी हमेशा अल्फ़ाबेट के A से शुरू होता है, तो पहले A, फिर आना चाहिए C और फिर आना चाहिए T. इसका रैंक हुआ 1.
ए से खत्म होगा, दूसरा वर्ड बनेगा सी से शुरू होगा, सी ए, सॉरी ए से ही अभी बनेगा ना, जब उन दोनों को एक्सचेंज कर दें हम। यहाँ ए टी सी ये बनेगा रैंक सेकेंड, एंड देन सी ए टी ये रैंक थर्ड। अभी इससे और वर्ड बन सकता है, टी ए सी, टी सी ए, लाइक दैट। लेकिन हमारा थर्ड वर्ड में ही मतलब थर्ड रैंक है, वहीं पे कैट मिल गया तो हम कहेंगे कि कैट का डिक्शनरी में हम लिखेंगे तो हमको थर्ड वर्ड जो मिलेगा या जो रैंक थर्ड होगा वो कैट होगा। एक और वर्ड ले ले, रैट। तो अगेन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर आएगा, फिर टी, ये हुआ फर्स्ट रैंक। और फिर टी और आर, ये हुआ आपका सेकेंड। तो ए से यही दोनों बनेगा। अब टी से बन सकता है आर, तो दूसरा आर टी के पहले आता है तो अब आर से बनेगा, तो आर और फिर ए आएगा, टी आएगा, तब टी ए आएगा। तो सो दिस वन इज द थर्ड रैंक। थर्ड बी ओ एन डी, बॉन्ड। चलो बनाते हैं। तो पहला आ जाएगा बी, फिर आएगा एन, नहीं फिर डी, एन का, क्योंकि ए बी सी डी पहले आता, तो डी, फिर एन, फिर ओ पहला। अब बी यहीं रहने दो, डी यहीं रहने दो, ओ एन ये होगा सेकेंड, फिर बी यहीं रहने दो, डी हो गया, तो डी के बाद क्या आता है एन, फिर एन डी ओ ये थर्ड, फिर आएगा बी एन ओ डी ये फोर्थ। तो बी डी से बन गया, बी एन से बन गया, अब बनेगा बी ओ से। सो बी ओ डी एन ये होगा फिफ्थ, फिर बी ओ एन डी ये होगा सिक्स्थ। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा समझो। हमको ये था, ध्यान से यही समझिएगा, इसी को हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। पहला बनेगा बी से और बी के बाद आएगा डी, तो अब हमारे पास कितना चीज़ बचा? अब हमारे पास बचा एन और ओ, तो दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 ways एंड दिस कैन बी 1 way। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज 2। बी डी का काम खत्म। अब बी एन आया, अगेन 2 into 1, 2 वर्ड्स ऐसा बनेगा। फिर आया बी और ओ। अब यहाँ तुमको कंसस होना था क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए तुम। तो बी ओ में पहले डी आएगा, फिर एन आएगा, और पहले फिर एन आएगा और फिर डी आएगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 4, ये हुआ 5, तो ये हो गया 6th रैंक। तो जो हम लोग ये पूरा लिख रहे हैं ये काम हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग आगे से ये काम करेंगे। क्लियर है ना? देखो अब दिखते चलेगा। जैसे फोर्थ में हम एक वर्ड लिए हैं TOUGH, चलो वर्ड बनाया जाए। तो ABCD, इसमें जो वर्ड है उसको ध्यान से देखो, ABCDEFG, जी से शुरू होगा पहला वर्ड, तो जी, लेकिन हमको जाना है टी तक, इसलिए यहाँ परेशान नहीं होना है। अब देखो जी से 1 2 3 4 5 वर्ड है, इसमें 5 लेटर्स है, तो जी से शुरू हो रहा है। दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 3 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 ways, दिस कैन बी 1 way। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ गया बाबू? 24। तो 24 ठो शब्द बन चुका, 24 वर्ड बन चुका। अब ABCDEFGH, एच से शुरू होगा, 1 2 3 4, फिर बनेगा 24, वही 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब ABCDEFGHIJKLMNOU, ओ पहले ओ और फिर
यू। तो ओ वाले में कितना बनेगा, ओ यू इसके बाद नहीं आएगा, ओ आएगा। चलो ओ, अब इसमें भी 24, तो ओ तक तो हो गया। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब टी आ गया है, आप थोड़ा सावधान होइएगा, टी आ गया है। टी के बाद दूसरा वर्ड कौन सा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी यहाँ रख दो, क्योंकि टी और ओ तक हमको जाना है। तो जी यहाँ रखे, तब अभी 3 खाली है, और मेरे पास कितना लेटर्स है, 3 लेटर, तो 3 वेज 2 वेज 1 वेज, जी का पूरा काम खत्म, 6। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर से वही काम, 6, पूरा काम जी टी और एच का खत्म। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के, अब ओ, अब यहाँ से थोड़ा कंसेस हुई है, ओ हो गया। अब पहला वर्ड कौन सा आएगा ओ के साथ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी जी जी, तो यहाँ आना चाहिए जी। अब एच और यू बचा, तो यहाँ 2 तरीका, यहाँ 1 तरीका, तो यहाँ 2। अब टी ओ, ए बी सी डी जी एच, यहाँ एच, दो तरीका, टी ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ यू। अब जी और एच में कौन आगे आएगा, यहाँ आएगा जी और यहाँ फिर आएगा एच, सो दिस इज द 1। कितना वर्ड बनाइए, 24 72 6 78 84 86 88 89th रैंक पे आपको मिलेगा टफ। क्लियर है। सिमिलरली वर्ड हो सचिन, अब इसका रैंक हमको फाइंड आउट करना है ना। तो जब हम इसका रैंक निकालेंगे तो हमको सबसे पहले ये स्टार्ट होगा ए से, 1 2 3 4, 1 3 3 6 लेटर से, 5, ये 5 तरीका से, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 वेज। ए हो गया। अब शुरू होगा ये सी से, जैसे जैसे डिक्शनरी में रहता है, फिर 120। सी के बाद क्या आना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 3 4 5, ये भी 120। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये भी 120। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन से, ये भी 120। अब जो शुरू होगा वो शुरू होगा एस से। एस के बाद क्या आएगा, ए, बट ऑब्वियस है आना है। फिर आएगा क्या, सी, अगर हम उनसे सजा रहे हैं तो। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच एच, फिर आई और फिर एन। यही पहला वर्ड होगा जो बनेगा एस से, इन को यूज़ करके। तो यहाँ 1, तो द आंसर इज 240 480 601th रैंक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक और कर लेते हैं, जयपुर, इसका देखना है। अब फिर से ये देखो कितना है, 6 लेटर्स। तो फर्स्ट प्लेस ए से शुरू करो, 1 2 3 4 5, 120। दूसरा शुरू होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, आई है, 1 2 3 4 5, 120।
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब तो जे ही से शुरू हो गया। जे के बाद पहला आएगा क्या? ए। अब देखो तो कौन आएगा? ए बी सी डी ई एफ जे एच आई, आई भी आएगा, है ना? तो आई, ए बी सी डी ई एफ जे एच आई जे के एल एम एन ओ पी भी आएगा, पी। यू और आर अब बचा। तो यू और आर में पहले कौन आता है? आर आता है और तब यू आता है, तो ये एक बनेगा और लास्ट वर्ड बनेगा जयपुर। ये तो रैंक इज 242nd रैंक। बना लोगे? अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का, लेकिन कल फिर हम वीडियो डाल देंगे क्योंकि खाली क्वेश्चंस हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस करवाना चाहिए, इसलिए हम कल फिर वीडियो डालेंगे। फ्रॉम ए सेट ऑफ 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, नो स्टूडेंट हैज़ written all correct answer and all students have answered in different sequence, then find the maximum number of students in the class। कहा, समझो क्वेश्चन को पहले। 5 ठो क्वेश्चन दे दिया है, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सब में ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है, सब अपने डिफरेंट ढंग से आंसर किया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा, तो यानी सारा आंसर इनकरेक्ट है, करेक्ट हुआ ही नहीं है। तो जितना नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर आएगा उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। ध्यान से समझो, कोई भी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर नहीं किया है। नो स्टूडेंट हैज़ रिटन ऑल करेक्ट आंसर, मतलब पांचों का पांचों क्वेश्चन कोई भी करेक्ट नहीं किया है, और पांचों का पांचों क्वेश्चन करेक्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो इसका मतलब जो पूरा आंसर आया है, जो सेट ऑफ आंसर्स आया है, वो सब रॉन्ग आंसर को देखना है, उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट है जितना नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी रिजल्ट आउट इन 2 वेज, आइदर ट्रू और फॉल्स। Corresponding to each, second question can be result out in 2 ways, either true or false. Corresponding to each, third question can be result out in 2 ways, either true or false. Corresponding to each, fourth question can be result out 2 ways, either true or false. And corresponding to each, fifth question can be result out in 2 ways, true or false. ये हुआ all answers including करेक्ट ऑल्सो। करेक्ट कितने तरीके से होगा? सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, ये है करेक्ट आंसर। हमको अब क्या मिल गया? ये जो हमको मिला, ये जो हमको मिला, ये जो हमको मिला, ये हमको मिला टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स।
और यही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि सब तो इनकरेक्ट किया है, कोई भी करेक्ट किया नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आंसर होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ इनकरेक्ट जो आंसर होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। क्लियर? तो अभी इतना बनाइए, हम कल एक वीडियो लेक्चर फिर बनाएंगे, क्योंकि आज भी फिर हम लोगों ने केवल क्वेश्चन किया है जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे ही बेस्ड था। तो कल के क्लास में फिर से हम एक वीडियो लेक्चर भेजेंगे। थैंक यू।